तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इनइक्वेशंस होता क्या है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल किस फॉर्म में होती है। तीसरा हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स पढ़ेंगे जो कि 6 होते हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। तो ये पहले एक्सरसाइज के टॉपिक्स हैं, पहले एक्सरसाइज के बेसिक्स पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इनइक्वेशंस क्या होता है। तो कोई भी पहले लिख लें। तो इनइक्वेशंस क्या होता है? कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो ये कहे कि कोई एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के इक्वल नहीं है, उसको इनइक्वेशन कहते हैं। जैसे कि x और y दो क्वांटिटीज़ हैं, x एंड y टू क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, सच दैट x डज नॉट इक्वल टू y। तो कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो ये बात कहे कि कोई भी दो क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, उसको इनइक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि x इज़ लेस देन y, ये एक इनइक्वेशन हो गई। x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ ग्रेटर देन y, ये एक इनइक्वेशन हो गई। इसी तरह बहुत सारी ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है x इज़ लेस देन y, x इज़ ग्रेटर देन y, जो ये कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू y, मतलब x लेस देन y हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, या फिर लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, इस तरह बहुत सारे। तो ये सारी इनइक्वेशंस होती हैं। तो हम लोगों ने अब जान लिया कि इनइक्वेशंस क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल में कैसे लिखी जाती हैं। लीनियर इनइक्वेशंस वन वेरिएबल में कैसे लिखी जाती हैं। तो इसको इस तरह से लिखते हैं। तो लीनियर इनइक्वेशंस को वन वेरिएबल में इस तरह से लिखते हैं। ax प्लस बी इज़ लेस देन सी, इसी तरह ax प्लस बी इज़ लेस देन सी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ax प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। तो ये हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जो कि ए बी सी यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, तो हम लोग इस तरह से लीनियर इनइक्वेशन को वन वेरिएबल में लिखते हैं। तो अब इसके
हम लोग साइन देख लेते हैं, इस चैप्टर में जो यूज़ होंगे वो साइंस देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में यूज़ होंगे साइंस लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब जो साइंस हैं ये इस चैप्टर में बहुत यूज़ होंगे। ये इनको इनक्वालिटी बोलते हैं। इनक्वालिटी। अब अगर कोई भी इक्वेशन हम लोग को दी हुई हो तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे कि है 3x + 5 इज ग्रेटर देन 8। अगर ऐसे दिया हुआ है कहीं भी तो हम लोगों को इसमें से, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल x को फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ x को हम लोगों को इसमें से निकालना है। इसी तरह एक और इक्वेशन ले लेते हैं। 8 - 5y इज लेस देन इक्वल टू 3। इसमें से हम लोगों को, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इसमें से y की वैल्यू निकालनी है। अब कुछ रूल्स होते हैं किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला रूल। पहला रूल ये है कि हम लोगों को जैसे कोई इक्वेशन दी है, फर्स्ट रूल 2x + 3 इज ग्रेटर देन 7। तो हम लोगों को ये तो पता चल गया कि हम लोगों को इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को इस +3 को इस इनइक्वालिटी के साइन के इस साइड लाना होगा, क्योंकि जिस चीज़ की हम लोग वैल्यू निकालते हैं उसको एक साइड रखते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर इनइक्वालिटी के इस साइड है उसको हम लोग इस साइड लाते हैं तो वो निगेटिव हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग =2 में करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही। जैसे अगर ऐसे लिखा है तो सबसे पहले हम लोगों को ये करना है, रूल ये है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर इनइक्वालिटी के इस साइड है अगर हम लोग इस साइड लाएं तो निगेटिव में हो जाएगा। तो ये -3 हो जाएगा। ये पहला रूल है। तो इसकी डेफिनेशन अब पढ़ लेते हैं। ऑन ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू इट्स अदर साइड द साइन ऑफ द टर्म बिकम्स नेगेटिव। इक्वेशन के एक साइड से इस साइड ला रहे हैं तो अगर पॉजिटिव में है तो हम लोग नेगेटिव में कर देंगे। पहला रूल ये है। अब हम लोग दूसरा रूल देखेंगे। रूल सेकंड ये है कि इनइक्वेशंस दी हुई है हम लोगों को, जैसे इनइक्वेशन दी हुई है टू एक्स - 3 इज ग्रेटर देन 7। तो अब हम लोगों को x की वैल्यू उसमें से अगर निकालनी है तो इनइक्वालिटी के इस साइड अगर कोई भी माइनस वाला टर्म है हम लोग इस साइड लाए तो प्लस में हो जाता है। जैसे इससे पहले हुआ था, कोई भी प्लस वाला टर्म अगर हम लोग इनइक्वेशन के दूसरे साइड लाते हैं तो वो निगेटिव हो जाता है। इसी तरह निगेटिव वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि ये है 2x इज ग्रेटर देन 7 + 3 हो जाएगा। दूसरा रूल यही था बिल्कुल पहले जैसा, बस साइन डिफरेंट थी। अब रूल थर्ड है।
रूल थर्ड ये है कि एक इक्वेशन लिख लें कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होता है वो सेम रहता है। जैसे कि x इज़ लेस देन y एक इक्वेशन है, इसमें हम लोग किसी भी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें दोनों चीज़, तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये लेस देन है यहाँ पे ये सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे करके देखते हैं, हम लोगों ने कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लिया, जैसे कि ले लिया p, तो p से अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा px और इस साइड करेंगे तो py हो जाएगा। तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये चेंज नहीं होगा, ऐसे ही इसको सेम लगाएंगे ऐसे। और इसी तरह अगर डिवाइड करें किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड तो हो जाएगा x अपॉन p और हो जाएगा y अपॉन p। तो इसमें भी साइन चेंज नहीं होगा, सेम होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों चीज़ करने में सेम पॉजिटिव नंबर से अगर हम लोग दोनों साइड कर रहे हो तो। अब रूल 4 है, तो रूल 4 ये है कि अगर इसी तरह किसी इक्वेशन में हम लोगों को इसी तरह किसी इक्वेशन में हम लोग अगर किसी निगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे p पॉजिटिव नंबर माना था, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी निगेटिव नंबर से अगर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे निगेटिव नंबर से, इससे पहले वाला पॉजिटिव नंबर था, जब पॉजिटिव होता है तो कुछ नहीं चेंज होता है, लेकिन अगर निगेटिव होता है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे x इज़ लेस देन y है, हम लोगों ने कोई भी निगेटिव नंबर ले लिया, मान लीजिए माइनस p को हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले, मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में अगर करेंगे तो हो जाएगा -px और इस साइड करेंगे तो हो जाएगा -py। तो क्योंकि हम लोगों ने माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा है दोनों साइड, तो ये हम लोग इसको उल्टा लगाएंगे। यहाँ पे अगर लेस देन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लेस देन है तो ग्रेटर देन, इसी तरह अगर डिवाइड करते हैं तो भी बिल्कुल सेम चीज़ होगी। यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा। हम लोग का फोर्थ रूल भी हो गया। अब बस 2 रूल बचे हैं। रूल 5th, तो 5th रूल ये है कि हम लोग को इक्वेशन दी है कोई भी -x इज ग्रेटर देन 5, तो 5th रूल ये है कि अगर हम लोग दोनों साइड के इस इक्वेशन के दोनों साइड के जो टर्म है, जैसे यहाँ पे x है यहाँ पे 5 है, उनके साइन जो है वो चेंज कर दें, उल्टे कर दें। जैसे यहाँ पे अगर -x है तो यहाँ पे हम लोग x कर दें, और यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे -5 कर दें, तो भी ये जो साइन होता है ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे अगर ग्रेटर देन का साइन है, हम लोगों ने ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे लेस देन का साइन लग जाएगा। तो ये हम लोग का रूल 5 भी हो गया। अब हम लोग का लास्ट रूल है। लास्ट रूल ये है अगर किसी भी इक्वेशन के
दोनों साइड के जो टर्म है वो पॉजिटिव में है या फिर निगेटिव में है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव में दिए हुए हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई में पॉजिटिव में है दोनों साइड के टर्म, तो अगर उनका हम लोग रेसिप्रोकल करें तो भी साइन जो होता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी वो उल्टा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को x इज ग्रेटर देन y दिया हुआ है, दोनों सेम ही साइन का है, तो हम लोगों को इसका रेसिप्रोकल अगर करें, रेसिप्रोकल ये होता है कि जैसे अगर लिखा हुआ है 7/2 तो इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 2/7। इसी तरह हम लोगों का x दिया हुआ है यहाँ पे, तो x दिया हुआ है तो इसको हम लोग x/1 भी लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड करके यही आ जाएगा, x/1 लिखेंगे तो x ही आ जाएगा 1 से करके, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं x/1, तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x हो जाएगा। इसी तरह y का भी 1/y हो जाएगा। तो इसका इन दोनों का अगर हम लोग रेसिप्रोकल करें 1/x 1/y तो भी ये साइन जो है ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पे लेस देन हो जाएगा। तो ये था रूल 6। अगर यहाँ पे जैसे माइनस दोनों साइड दिया होता है, जैसे -x इज लेस देन -y दिया होता, तो भी अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेते 1/-x हो जाता और यहाँ पर जाता 1/-y, तो भी ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। यहाँ पे लेस देन लगा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा। तो रूल्स हम लोग के सारे हो गए हैं, बस एक बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है, रिप्लेसमेंट सेट और सोल्यूशन सेट। तो सबसे पहले देखते हैं रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है। इसमें से ये वो सेट होता है जिसमें से हम लोग वेरिएबल x की वैल्यू चूज करते हैं, तो फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज चूजन, तो उसको रिप्लेसमेंट सेट बोलते हैं। तो अब हम लोग सोल्यूशन सेट देख लेते हैं। पहले लिख लें अब देखते हैं सॉल्यूशन सेट क्या होता है। तो सॉल्यूशन सेट वो होता है जिस सेट के एलिमेंट सेटिस्फाई करें जो हम लोगों को गिवन इक्वेशन होगी। तो इसको भी लिख लेते हैं। अभी हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से, अभी तो बस ऐसे ही देख रहे हैं। तो हम लोग अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम लोगों को कोई इनइक्वेशन दी हुई है, इनइक्वेशन क्वेश्चन में दी होगी x इज लेस देन 3 जैसे दी हुई है, तो हम लोगों को रिप्लेसमेंट सेट भी दिया होगा क्वेश्चन में। रिप्लेसमेंट सेट इसका दिया हुआ है n मतलब नेचुरल नंबर्स होता है। नेचुरल नंबर्स मतलब जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो हम लोगों ने रिप्लेसमेंट सेट अभी पढ़ा कि जिसमें से x की वैल्यू हम लोग चूज करते हैं, और सोल्यूशन सेट हम लोग इसमें से निकालेंगे। तो सोल्यूशन सेट वो होगा जिसके एलिमेंट सेटिस्फाई करें
इस गिवन इन इक्वेशन को। तो हम लोगों को इन इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले लिख लें सॉल्यूशन सेट। तो हम लोगों को ये गिवन इन इक्वेशन दी हुई है जो कि है x इज़ लेस देन 3। तो x इज़ लेस देन 3 है तो x या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, लेकिन 0 भी हो सकता है। लेस देन 3 में तो माइनस वाले भी सारे आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों को रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर का दिया हुआ है, जो जिसमें से हम लोग रिप्लेसमेंट सेट वो होता है जिसमें से हम लोग x की वैल्यू चूज़ करते हैं। तो हम लोग नेचुरल नंबर में से ही x की वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। तो 1 से शुरू कर सकते हैं हम लोग। x इज़ लेस देन 3 है तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं 1 होगा या 2 होगा, बस लेस देन 3 में तो यही आएंगे, 3 से कम 1 और 2, इसमें से हम लोग ने चूज़ किया। और इसके जो एलिमेंट्स हैं सोल्यूशन सेट, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और हम लोगों ने वैल्यू ऑफ x इस रिप्लेसमेंट सेट में से चूज़ किया। तो बस यही था पहली एक्सरसाइज का बेसिक्स।